students, Radhika Gaur with the session number 9th of your chapter Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about oxygen cycle. So guys, हमने last session जब हमने कर रहे थे, that is session number 9, तभी हमने discuss करा था about water cycle. तभी हमने डिस्कस करा था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, फिर हमने वाटर साइकिल्स के बारे में स्टडी किया. तो हमने वहाँ पे देखा था कि वाटर साइकिल का मेन प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि जो सरफेस वाटर है वो फर्स्ट क्लाउड्स बनेगा, दैट इज राइज होगा. वो राइज होगा तो क्लाउड्स से फिर वो कंडेंस होके नीचे अगेन से लैंड पे आ जाता है, दैट इज लैंड वाटर पहले राइज होके क्लाउड्स तक जाता है, फिर क्लाउड से वो अगेन कंडेंस होके लैंड तक आ जाता है. दैट इज सिर्फ वाटर सर्कुलेट होता रहता है लेकिन कहीं भी ज्यादा नहीं है, इधर उधर वेस्ट नहीं होता. सिंपली द थिंग इज दैट जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है वाटर की. क्लियर? दैट इज लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वाटर है वो ट्रांसफर होता रहता है, वो चेंज होता रहता है. तो ये जो साइकिल थी ये वाटर साइकिल थी. अब ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है इस सेशन में हम वही स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद ऑक्सीजन साइकिल. सो द गाइस थिंग इज दैट व्हाट ऑक्सीजन साइकिल एक्चुअली इज. Actually, oxygen cycle is the biogeochemical cycle that describes the motion of oxygen within and between its three main reservoirs: atmosphere, the biosphere and the lithosphere. जो ऑक्सीजन साइकिल है वो भी क्या है, वो भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है उसे डिस्क्राइब करती है विद इन एंड बिटवीन इट्स थ्री मेन रिजर्वर्स. जो ऑब्वियसली तीन मेन रिजर्वर्स हैं इसके. फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, सेकेंड है बायोस्फीयर एंड थर्ड है लिथोस्फीयर. इन तीनों रिजर्वर्स के बीच में या इनके साथ में, क्लियर, विद इन एंड बिटवीन इट्स थ्री मेन रिजर्वर्स ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है उसे जो साइकिल डिस्क्राइब करती है उसी को हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं. क्लियर? दैट ऑक्सीजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद इन and between its three main reservoirs, the atmosphere, the biosphere and the lithosphere. तो क्लियर हो गया आपको ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है. सिंपली ऑक्सीजन साइकिल वो साइकिल होती है, वो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है जो ऑक्सीजन की मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है बिटवीन इट्स थ्री मेन रिजर्वोयर्स, दैट इज एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. अब बात आती है दैट द ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव. सिंपली हम सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो काफी रिएक्टिव होती है एंड इट इज कलरलेस गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर व्हिच टर्न्स टू अ ब्लूइश लिक्विड एट 100 केल्विन. जो ऑक्सीजन है वो काफी हाईली रिएक्टिव गैस होती है, नॉर्मली कलरलेस गैस होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन यदि हमने टेम्परेचर को 100 केल्विन मैनेज करके रखा हुआ है तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लूइश लिक्विड में टर्न हो जाती है. इज दैट क्लियर टू यू? दैट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव. It is a colorless gas at ordinary temperatures which turns to a bluish liquid at 100 Kelvin. अब आते हैं sources of oxygen in the atmosphere. Atmosphere में ऑक्सीजन के sources क्या क्या हैं? First, during Earth revolution, ultraviolet radiations release oxygen from water vapors and accumulate in atmosphere as hydrogen settled in outer atmosphere. जब भी अर्थ का इवोल्यूशन होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करा. क्लियर? फ्रॉम वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड एक्यूमुलेट इन एटमॉस्फेयर. वो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाती है एज हाइड्रोजन सेटल्ड इन द आउटर एटमॉस्फेयर. जैसे क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन है वो आउटर एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो इजीली एक्यूमुलेट हो जाएगी. तो फर्स्ट सोर्स हमारा यही हो गया दैट ड्यूरिंग अर्थ इवोल्यूशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर वेपर्स एंड एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एज हाइड्रोजन सेटल्ड इन द आउटर एटमॉस्फेयर. क्लियर? एंड द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस इन व्हिच वाटर एंड CO2 कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. मेन सोर्स जो है ऑक्सीजन का वो क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर और CO2 कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. क्लियर? आपको रिएक्शन याद होगी, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, सिंपली जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सनलाइट क्लोरोफिल है, ये चारों की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. तो मेन सोर्स क्या हो गया ऑक्सीजन का, फोटोसिंथेसिस. क्लियर?
The main source of oxygen is photosynthesis, in which water and CO2 combines in presence of water and chlorophyll to form glucose and oxygen. Clear? अब बताती है molecular oxygen is mainly present in rocks and minerals. Only a fraction has been released as free oxygen to the biosphere and atmosphere. जो molecular oxygen है वो normally rocks में present रहती है and minerals में present रहती है. Clear? That molecular oxygen is mainly present in rocks and minerals. Only a fraction has been released as free oxygen at the biosphere and atmosphere. सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन है जो रिलीज हुआ है फ्री ऑक्सीजन का एट बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. दैट इज जो ज्यादातर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो आपको रॉक्स एंड मिनरल्स में मिलेगी, लेकिन जो फ्री ऑक्सीजन है उसका कुछ फ्रैक्शन आपको बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाता है. क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस. जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस में क्या होता है? वेयर बाय हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक डाउन द वाटर एंड नाइट्रेट इनटू कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स. क्या होता है फोटोलाइसिस में? क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, क्लियर, उनकी जो हाई एनर्जी है वो वाटर और नाइट्राइट्स को उनके और डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देती है जहां पे ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है. तो सिंपली हमें ऑक्सीजन वहां भी देखने को मिल जाती है. क्लियर? That molecular oxygen is also released in the atmosphere by the process of photolysis, whereby high energy ultraviolet radiations break down water and nitrite into component molecules. Clear? And the weathering process initiated by organism can also free the organisms from the lithosphere. जो weathering process रहता है, जो initiate करते हैं organism, can also free the oxygen from the lithosphere. वो भी क्या कर सकते हैं? लिथोस्फीयर से ऑक्सीजन को फ्री कर सकते हैं. क्लियर? दैट द वेदरिंग प्रोसेस इनिशिएटेड बाय ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो फ्री द ऑक्सीजन फ्रॉम द लिथोस्फीयर. प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस. जितने भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए, मिनरल्स हुए, ठीक है, रॉक से जो मिनरल्स गेन हो रहे हैं हमें, ये सब क्या करते हैं? ये सब भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन दैट प्रोसेस. Clear? सिंपल सी बात है that the weathering process initiated by organisms can also free the oxygen from the lithosphere, and the plant and animal extract nutrients, minerals from rocks and release oxygen in the process. तो ये सब थे हमारे ऑक्सीजन के सोर्सेस. क्लियर? अब बात आती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है उसका लॉस कहाँ होता है एक्चुअली? Respiration and decay mechanism in which life consume oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide to the atmosphere. क्या होता है जब भी रेस्पिरेशन होता है या किसी भी मैकेनिज्म का डिके होता है जिसमें लाइफ को कंज्यूम, जिसमें इन विच लाइफ कंज्यूम ऑक्सीजन, जिसमें जो लाइफ है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है एटमॉस्फेयर से एंड रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को, वहां पे जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हो जाता है. क्लियर? That respiration and decay mechanism in which life consume oxygen from the atmosphere and releases carbon dioxide to the atmosphere. And surface weathering of exposed rocks also consumes oxygen. जो surface weathering रहती है exposed rocks की, clear, जो exposed rocks हैं उनकी जो surface weathering रहती है वो भी oxygen consume करते हैं. An example of weathering chemistry is the formation of rust. Simply जब formation of rust क्या है? एक weathering chemistry का example है, और formation of rust में क्या होता है? ऑक्सीजन consume हो जाती है. Is that clear to you? The surface weathering of exposed rocks also consume oxygen, and an example of weathering chemistry is the formation of rust. Also, oxygen is also consumed in the biosphere. जो ऑक्सीजन है वो बायोस्फीयर में कंज्यूम भी की जाती है. Marine organisms in the biosphere create carbonate shell materials that is rich in molecular oxygen. जितने भी हमारे मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में वो कार्बोनेट शेल्स का क्रिएशन करते हैं. जो कार्बोनेट शेल मटेरियल्स का वो क्रिएशन करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में रिच रहते हैं. Is that clear to you? That oxygen is also consumed in the biosphere, and marine organisms in the biosphere create carbonate shell materials that is rich in the molecular oxygen. Clear? Here you can see cycle of oxygen. Here आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन साइकिल हुई. सिंपली यदि हम स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से C6H12O6, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है,
फिर फोटोसिंथेसिस होती है और अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लियर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन रेस्पिरेशन का प्रोसेस, देन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, देन फोटोसिंथेसिस होगी और देन अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। सेम यदि हम यहाँ से लें कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्लियर, उससे रेस्पिरेशन हुआ H2O फॉर्म, H2O है तो फोटोसिंथेसिस होगा और फिर अगेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है? ये ऑक्सीजन साइकिल है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता रहता है। ऑक्सीजन कैसे मूव कर रही है, उसका मूवमेंट क्या है, हम वो शो करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल में और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? आपको समझ आया ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पॉल्यूशन। मैंने आपको पॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कराया था, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। Now you have to answer me what do you mean by thermal pollution? Thermal pollution से आप क्या समझते हो? You have to tell me that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, thermal pollution is increase in temperature of water. वाटर के टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट आ जाता है वही क्या होता है? वही थर्मल पॉल्यूशन होता है। क्लियर? टेम्परेचर ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज ड्यू टू एडिशन ऑफ हॉट वाटर और हॉट इन्फ्लुएंट ऑन इट। क्लियर? सिंपली जो वाटर बॉडीज है उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि हम उसमें या तो हॉट वाटर ऐड कर रहे हैं या कोई हॉट इन्फ्लुएंट ऐड कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। सो योर आंसर इज दैट द थर्मल पॉल्यूशन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज due to addition of hot water and hot influent into it. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में स्टडी किया कि ऑक्सीजन साइकिल आखिर होती क्या है। हमने स्टडी किया जो ऑक्सीजन है उसके सोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है नेचर में। उसके साथ हमने ये भी स्टडी किया कि जो ऑक्सीजन साइकिल है उसको कैसे हम बेटरमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है, कहाँ पे उसे प्रिवेंट करते हैं एंड ऑल। I think this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.